ओके जी, ज़बरदस्त चीज़ बनने लगी है आप लोगों के सामने। मैं तो यहाँ पे पीना शुरू हो गई हूँ, वर्दा भी पी रही है। वर्दा पहले पी के दिखा। एक सिप लेके दिखाएंगे इसका टेस्ट कैसा है। और आपको 10-15 मिनट के बाद बड़ा लाइट और रिफ्रेशिंग फील होगा। इट्स गुड, इट्स गुड, बड़ा अच्छा सा टेस्ट है। चले जी, हम लोग ये मैजिकल जो है वो ड्रिंक की तरफ आते हैं। जिन लोगों के साइड वाले पल्ले निकल चुके हुए हैं, लव हैंडल्स जिन्हें हम कहते हैं, वो निकल गए में है, फैट का बैंड बन चुका हुआ है, ये स्पेसिफिकली बेली फैट जो है उसको टारगेट करेगी। बहुत ज्यादा आसान जो है ये रेमेडी है। ये मैंने प्लेट में पहले तो इंग्रेडिएंट्स डाली हैं। ये हमारे पास सिनेमन स्टिक, दालचीनी मौजूद है, काली मिर्च, ब्लैक पेपर क्या करती है कि आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करती है। उसके साथ हमारे पास क्लोव मौजूद है, ये छोटी सी लौंग आपकी गट रिलेटेड जितने मसले हैं उन्हें सॉल्व करती है। उसके साथ हमारे पास फनल सीड्स हैं, सौंफ, और अब ये सारी चीज़ों को हमने इक्वली पीस लिया है। और जब हमने इक्वली पीस लिया है, इसके अंदर हमने शामिल किया है थोड़ा सा इस बगोल का छिलका, ठीक है, ताकि इसका जो फाइबर कंटेंट है वो बढ़ जाए, आपकी भूख की कंट्रोल बेहतर हो जाए, आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाए, कॉन्स्टिपेशन का मसला है, डाइजेस्टिव इश्यूज है, वो सब चीज़ें सॉल्व हो जाएं। अब मेरे पास अब ये वाले इंग्रेडिएंट्स को जब मैं पानी में डाल के मिक्स करूंगी तो ये पहला आपने क्या डाला है? पहला जो है वो मैंने दालचीनी पाउडर, इन सबको इक्वली लेके हमने इसको ग्राइंड कर लिया। अच्छा, ठीक, ग्राइंड कर लिया है। इट्स जस्ट लाइक वो एक फक्की, हम एक डिटॉक्स पाउडर कह सकते हैं। मतलब ऑफिस की जो वर्किंग लेडीज हैं, बॉयज हैं, वो फक्की बना के उसमें जार में रख सकते हैं। एग्जैक्टली, जार में रख सकते हैं, गर्म पानी लें, हाँ जी, और उसमें गोलें और पी जाएं। गोलें और पी जाएं। ये देखें, जैसे मैंने इसको घोला भी हुआ है इस टाइम, और मैं खुद भी जैसे ईद के बाद अब स्टार्ट हुआ है वेट लॉस करना, खुद भी जो है वो पी रही हूँ और फिजा को भी दिया है। और जब आप इसको एम्प्टी स्टमक इस्तेमाल करेंगे तो होगा ये कि आपका मेटाबॉलिज्म हाई हो जाएगा, आपकी जब ऑब्वियसली गट जो है वो कंप्लीटली क्लियर हो जाएगी। और सबसे ज़बरदस्त मैं मैजिकल इसकी लॉजिकल आपको बात बताती हूँ, वो ये है, फिजा हम लोगों जब बहुत अनहेल्दी खाते हैं ना, रेपिटेडली, हमने बहुत ज़्यादा रोज़ों में फ्राइड फूड्स, जंक, या कभी हम बहुत रेस्टोरेंट में कहीं कुछ खा पी के बड़ा करके आ जाते हैं, उस वक्त भी परेशानी होती है कि अब ये खा लिया, ये जाएगा कैसे? ये जाएगा किधर? अब क्या होता है, एक स्टमक तो आपका खराब होता ही होता है, लेकिन जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है फैट रिलेटेड, वो ये आती है कि वो हमारा गट रिलेटेड एसिड बेस बैलेंस खराब कर देता है। अब हमारा जो स्टमक है उसको 80% अल्कलाइन रहना चाहिए, 20% एसिडिक रहना चाहिए। अब होता यह है कि ऐसे प्रोसेस्ड फूड्स, डीप फ्राइड गुड्स, और ये ईदों पे जैसे बहुत ज़्यादा स्वीट मील्स हमारे रहे हैं, अब हमारी बॉडी को डिटॉक्सिफाई होने की ज़रूरत है। तो ये जो मैजिकल डिटॉक्स ड्रिंक है, ये आपके मेटाबॉलिज्म को हाई करेगी, बेली फैट और ख़ास तौर पे वो लोग जो पल्लों से परेशान हैं उसमें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। और इसके अंदर जब आपने इसको बनाना है तो मैंने बताया कि थोड़ा सा इस बगोल का छिलका भी शामिल कर लेना है, और इसको जो है वो आप मिक्स करके दिन में किसी भी टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन इसका जो बेस्ट टाइम है वो एम्प्टी स्टमक है, क्योंकि जब हम एम्प्टी स्टमक होते हैं, हम अपने मेटाबॉलिज्म को जितना हाई करेंगे, उसके बाद हम जो मील लेंगे वो जाके डायरेक्ट हमारे फैट में कन्वर्ट नहीं होगी और डाइजेशन में आसानी देगी। अच्छा, एक तो ये हो गया हमारे पास मैजिकल गुड। देखिए, अच्छा, इसको पीने का टाइम भी बता देना था आपने। अच्छा, सुबह जी, सुबह खाली पेट आप इस्तेमाल कर लें या फिर असर के वक्त आप इस्तेमाल कर लें। यूजुअली इन टाइम पे हम मेजर मील नहीं ले रहे होते। अच्छा, अब हम बात करते हैं कुछ लोगों की तोंत, मर्दों में खास तौर पे हम देखते हैं पेट जी बड़ी जल्दी निकल आता है, या खवातीन में भी जो है वो क्या होता है, हैम फैट, ब्राउन फैट, मतलब ऐसा लगता है पेट के वट पड़ गए हैं या बर्गर्स बन चुके हैं। अच्छा, अब ये वाला जो मसला होता है, ये यूजुअली कॉर्टिसोल लेवल बढ़ने से, ऐसा हार्मोन जो स्ट्रेस हार्मोन ज्यादा है उसकी वजह से, और वो लोग जो अपनी डेली डाइट के अंदर हाई फैट्स का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, मर्द हजरात बहुत गोश्तखोर होते हैं, हम देखते हैं, आप तो खैर खवातीन भी हैं, लेकिन मर्द हजरात यूजुअली गोश्त का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अब इसी वजह से देखा जाता है कि वो जो बीफ का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, यूजुअली ऐसे प्रोटीन के भी सोर्सेज जिनमें फ़ैट का कंटेंट ज़्यादा है, पाए ले लिए, बोंग ले ली, निहारियाँ ले ली, अब इनमें चर्बी का कंटेंट, इसी वजह से उनका बेली फैट
जल्दी आ जाता है, या वो ख़वातीन भी जो इस तरह का फ़ैट ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं, पंजीरियाँ, तली हुई चीज़ें जिनमें बैड फ़ैट, तो उनके अंदर भी मुफा फ़ैट, पेट का एक हिस्सा सिर्फ बैंड की शक्ल इख्तियार करके बाहर आ जाता है। और अगर इसकी एहतियात नहीं करेंगे तो ये पहले तो बैंड बनेगा, फिर उसके बाद नीचे लटकेगा और फिर आपकी बैंड बचा देगा, क्योंकि ये चर्बी कम करना बहुत मुश्किल हो जाती है। अच्छा, अब फिजा आते हैं वो लोग जो कहते हैं हमें हवा भी लगती है, हम किसी चीज़ के सामने से गुजर भी जाते हैं खाने की तो हमारा वेट फौरन बढ़ जाता है। अच्छा, पेट के साइड जो है ना पल्ले, जी जी जी, पल्ले जिसे कहते हैं, हाँ, जिन्हें हम पेट की जो साइड्स हैं जी, जिनको जी, पल्ले पल्ले कहते जी, हैं, जी। वो बुरी भी बहुत लगती हैं। खासतौर पे टी शर्ट्स पहनने ना मर्द हजरात, बिल्कुल। उनके साइडों के पल्ले व्हेन इट शोज लाइक सो बैडली, यू नो, Exactly. वो नहीं अच्छे लगते। हाँ, अच्छा, इसका जो मेजर कॉज होता है, एक तो वो लोग जो यूजुअली सिटिंग पोस्चर या आईटी का काम जिनका ज़्यादा होता है वो, और वो लोग जो ठीक पोस्चर में बैठ के खाते नहीं है। अब लोगों ने, आपने देखा होगा, लैपटॉप गोद में रखा हुआ है, इस तरह लेटे में है, कोई मतलब इतना पोस्चर की बर्बादी करके खा रहे होते हैं, उन लोगों के अंदर ये पल्ले हैंडल्स निकलना अब बहुत गाड़ी, common। जैसे हम कोई गाड़ी वगैरह से कोई जी, जा जी। रहा हो, बाइक पे कोई जा रहा हो, कोई सवार, कोई मर्द हजरात, तो देखा होगा अमूमन वो बाइक चला रहे तो साइडों के पल्ले भी निकले हुए, पल्ले उनके जो है वो हैंडल भी निकले पकड़े होते हुए हैं। और साइड पे भी पल्ले, और not जिसके looking nice। पल्ले निकले होंगे ऑटोमेटिकली उसके फैट के बैंड्स जल्दी बनेंगे, हाँ। और वो फैट रेजिस्टेंस फैट हो जाता है। हाँ। और एक तो बैठना कॉज है, दूसरा वो लोग सफ़ेद चीनी और सफ़ेद मैदे वाली अशिया। अब ये होता क्या है कि हमारी पेंक्रियाज इधर लोकेट कर रही होती है अच्छा। मोस्टली इन एरिया में जिधर से इंसुलिन रिलीज होती है। अब क्या होता है कि ऐसी शुगर्स, ऐसी कार्ब्स जो कि हमारे जिस्म में जाके इंसुलिन रेजिस्टेंस करती हैं, जैसे कि हमारे पास सफ़ेद मैदे से बनी अशिया होगी, सफ़ेद आटे की रोटी होगी, सफ़ेद आटे की बनी बेकरी होगी, उन लोगों के अंदर इंसुलिन रेजिस्टेंस का चांस ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से वो एक पोस्चर में अगर ज़्यादा बैठते हैं या ज़्यादा इन चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो उनके पल्ले बहुत जल्दी निकल आते हैं। अच्छा, अब बहुत सारे लोग, मुझे पता है इधर एक सवाल फिजा आपके कमेंट सेक्शन में ज़रूर आके करेंगे कि अब हमारा काम ऐसा है, हमें पूरा दिन बैठना पड़ता है और हम वेट लॉस किस तरह करें, हमारा तो काम ही बैठने वाला है। तो देखिए, आपको एक पोस्चर से दूसरे पोस्चर में निकलना चाहिए, और अगर आप अपना राइट पोस्चर नहीं रखेंगे ना, ये एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही हूँ कि गलत पोस्चर भी फैट बैंड का सबब बन जाता है। आप अपनी चर्बी को आदत डाल रहे हैं कि तुमने निकल के रहना है या नीचे की तरफ रहना है, तो उसकी वजह से भी ये चर्बी वाला इश्यू जो है, फैट का बैंड बनना बड़ा कॉमन है। अच्छा, अब हम चौथी कैटेगरी पे चलते हैं जिनका ओवरऑल जिस्म का ही फैट बहुत ज्यादा होता है, जो कहते हैं जी हम तो बॉटल की तरह है, बॉटल शेप फैट है, थाइस देख लें वो इतनी मोटी है, टांगें देख लें वो इतनी मोटी है, पेट देख लें, डोले देख लें, हर बॉडी का पार्ट जो है वो किस तरह जो है वो हर जगह पे चर्बी चर्बी है। अच्छा वर्दा, अब सबसे पहले तो हम जो ये पल्ले हैं ना, जी 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 जी, ये साइड पल्ले किस तरह से कम किए जाते हैं, इसके लिए जो नेचुरल घर में मौजूद जो चीज़ें हैं, किचन की कोई ऐसी चीज़ें जिनसे आपको लगता फिजा, है मेरा ख्याल है मुझे आपको चीज मैं आज साथ लेके आई नहीं और मुझे दिखाई देनी चाहिए, दिखाएं, बस दिखाएं, ब्रेक के बाद, ईद गुजर गई है तो अब अपनी फिटनेस पे वापस आए। ब्रेक के बाद दिखा दें।